फ्रेंड्स, जगतिया को देखिए जरा। भाई जगतिया, क्या हो जाता है तुमको? मतलब मनीषा की खुशी देख करके तुम्हारा क्या हो जाता है यार? अभी तक तुमने फेस वगैरह अपना सही कर लिया था कि भाई देखो मैं दुबली हो रही हूँ, थोड़ी ठीक हो रही थी फ्रेंड्स, हो रही थी। देखिए जो बातें हैं ना वो सही है, लेकिन भाई मनीषा से इतनी चिढ़ है इसको, इतनी चिढ़ है कि आप देखिए आज इसके जो ब्लॉग आए हैं ना उसमें जो जगतिया का फेस दिख रहा है। क्यों जगतिया? यानी कोई दवा का असर नहीं है जगतिया, ये तो जलन का असर है जो तुम्हारे फेस पे साफ साफ दिख रहा है। वैसे भी इंसान जो है ना, जैसा मन का रहेगा फ्रेंड्स ना, उसके चेहरे पे वैसा प्रभाव आ जाता है। वो कहते हैं ना कि देखो देखो इसको देख के ऐसा लग रहा है ये उदास है, इसे देख के लग रहा है ये जल रही है। होता है कि नहीं होता है? तो जगतिया का फेस देखिए आप लोग, एकदम चिढ़ के। तो जगतिया क्यों चिढ़ रही हो यार? मतलब मैंने सुना कि तुम एफबी पे फोटो भी डाल रही हो। क्यों क्यों भाई? सचिन के साथ वाली कमेंट आया था मेरे में कि जगतिया तो वहाँ फोटो डाल रही है। अरे जगतिया, क्या मतलब है यार तुम्हारा? जब दिख रहा है कि सचिन मनीषा एक साथ खुश हैं तो तुमको उसमें घुसने की क्या ज़रूरत है? और यूँ चिढ़ के क्या होगा बताओ? इतनी पीआर टीम तो लगा रखी हो यार। देखो तुम्हारा हैशटैग लग रहा है, तुमको मतलब इतना अच्छा अच्छा बोला जा रहा है, और तो और जगतिया की मम्मी को भी अच्छा बोला जा रहा है कि देखो कितनी अच्छी है। अप्सरा आंटी से तुलना भी किया जा रहा है कि भाई वो देखिए ना कितनी उदास है, कितनी परेशान है। तो सुनो खासरी, अच्छे से सुन लो, जो इंसान अपने उसूलों पे चलता है ना उसको आती है प्रॉब्लम, क्योंकि तुम लोग जैसी नहीं है ना कि जिधर फायदा हुआ उधर लुढ़क गए। समझ रही हो ना? क्योंकि तुम लोग क्या करती हो कि आज इधर फायदा है तो इधर का बोलेंगे, कल उधर फायदा है तो उधर का बोलेंगे। तो ये नहीं करती हैं आंटी। समझ में आ गया ना? अगर कोई गलत कर रहा है ना तो अप्सरा आंटी उसका विरोध करती हैं, नहीं तो क्या होता। जैसे जगतिया की मम्मी है, तुम कह रही हो ना कि देखो कह रही थी कि काम वाली नहीं है, काम करना पड़ रहा है। अब भाई अप्सरा आंटी भी काम कर रही हैं तो वो अपनी मर्जी से कर रही हैं। समझ में आ गया ना? अप्सरा आंटी जो काम कर रही हैं ना वो अपनी मर्जी से कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है काम करना, और बाकायदा तैयार भी होती हैं। उधर जगतिया की मम्मी को देख लो ना, उतने और मतलब उतने लोगों को खाना। फ्रेंड्स सोचिए, दिन भर वो औरत एक सुबह से ले कर के रात तक, जगतिया की मम्मी की बात कर रही हूँ, काम करती रहती है। और जगतिया और उसकी भाभी दोनों बैठ के भाई हंसी ठहाका लगाती रहती हैं, क्योंकि जगतिया काम करती नहीं है। तो जगतिया की भाभी भी सीधे कहती है कि जब जगतिया काम नहीं कर रही है तो मैं क्यों करूँगी। अपनी मतलब उनकी सास सोचती है कि अब मैं क्या बोलूँ। तो ये चीज़ आंटी का नहीं है। अप्सरा आंटी से गलत चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं होती हैं। क्यों बर्दाश्त करें, क्यों करें? और जो तुम कह रही हो ना, तो आंटी यहाँ कितने लोगों का खाना बना रही हैं? अपने हस्बैंड का और वो बच्ची का। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो टेस्टी टेस्टी खाना बना रही हैं। जो तुम लोग ये बोल रही हो ना, क्योंकि बहुत दिनों तक वो पता नहीं, मैं तो ये कभी कभी सोचती हूँ कि आंटी कैसे, मतलब कि कितना, जो इंसान को अच्छा अच्छा फ्रेंड्स खाना बनाने आता है ना, वो सोचिए बहुत ही फेस करता होगा कि मतलब कुछ भी बन जा रहा है किचन में, वो बैठा हुआ है। जो कि आंटी बीच बीच में अपनी रेसिपी डालती रहती थी कि देखो आज ये बनाया ये बनाया। लेकिन ये भंजना का क्या बताइए? ये बल्कि इनको अपनी सास के पास जब रह रही थी तो इनको अच्छे अच्छे अपने सास के साथ खाना मिलके बनाना चाहिए था। लेकिन जब भी आंटी रेसिपी बनाती थी कभी नहीं ये दिखाई देती थी। और छोटे बेटे को भी देखिए ना कि अब भाई सब्जी वगैरह सब खरीद के आ रहे हैं झोले भर भर के। क्या हो गया था छोटे बेटे, जब तुम रहते थे आंटी के पास, अपनी मम्मी के पास, तो तुमसे सब्जी नहीं लाया जाता था, बस थोड़ी सी सब्जी लेके आ जाते थे। मतलब इतने लोगों के बीच में थोड़ी सी सब्जी,
और अब 2 लोग रह रहे हो और मज़े की सब्जी, क्या मतलब है? मतलब देखो कि तुम्हारे पापा सब्जी ढो ढो के लाए और तुम बैठ के खाते थे, कितना आराम था यार तुमको, है कि नहीं? और फिर भी तुमको आंटी की ट्रोलिंग करानी थी और तुम ये सोच रही हो भंजना, मतलब कि आंटी अपने आदमी का केयर ना करे, मतलब छोटा बेटा घर में बैठा रहे और ना सब्जी लाए ना कोई काम करे और भंजना बैठ बैठ के दिन भर कान भरे और अंकल जो हैं मतलब सब्जी लेके आए, बहुत सी चीज़ें करें और ऊपर से जब मूड इनका ख़राब हो छोटे बेटे का, ये सुनाने भी लगे। वाओ, मतलब बर्दाश्त करे, क्यों करे आंटी बर्दाश्त? भाई मुझे तो जगतिया की मम्मी समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि जितना काम करती, खैर उनकी भी मजबूरी है, अगर काम नहीं करेंगी ना तो जगतिया भी सुनाएगी और जगतिया की भाभी भी सुनाएगी, दोनों सुनाएंगी। तो भाई उनकी मम्मी को तो काम करना है, क्योंकि जगतिया काम करेगी नहीं तो कैसे घर का काम होगा? बताओ ना। जो तुम लोग बोलो, हाँ खासरी बोलो, क्योंकि खासरी तुम कह रही थी ना कि अब देखो अब आंटी भी काम कर रही, तो तुमको तुलना नहीं समझ में आ रहा है क्या कि आंटी अपने मर्जी से काम कर रही है, कोई उनके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि अरे यही बनाना है, क्योंकि बहू के साथ बहुत टिटिम्मा है, तो ना बहू का ना बेटी का, अपने हस्बैंड का और ख़ुद का खाना बना रही हैं। कोई उनके मन में ये थोड़ी है। देखिए फ्रेंड, जब घर में 4 लोग हैं, है कि नहीं, और मतलब जैसे कि चलिए जगतिया का ले लेते हैं, जगतिया की भाभी और जगतिया की मम्मी, 3 बंदे हैं, ठीक है ना, 3 औरतें हैं और किचन में केवल एक औरत घुस रही है, जगतिया की मम्मी। सुनो खासरी, तो जगतिया की मम्मी केवल घुस रही है किचन में, बाकी 2 बैठ के ऑर्डर दे रहे हैं कि चाय बना के ले आओ, सब चीज़ करने का। तो कहाँ नौकरानी कहाँ बनी ये, बताओ ना। दुख किसको लगा? वो तो उनका दिल ही जानता होगा ना, जगतिया की मम्मी का, वो उनका दिल जानता होगा और दिल उनको जानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो मनीषा के साथ किया ना, बहुत गलत किया, क्योंकि उनको सब चीज़ें पता थी, समझिए आप लोग। और ये कैसे जगतिया की मम्मी जो है ना, वो बैठ कर के मीठी मीठी बातें करती थी मनीषा से, मतलब पूरी फैमिली मिल करके चीट करती थी मनीषा को। समझ में आया? खासरी जो बोलने चली आ रही हो ना, तो ज़रा 1 मिनट सोच लेना कि तुम्हारे बोल देने से चीज़ें सुधर नहीं जाएगी। आंटी घर में, परिवार में, फ्रेंड्स आप लोग बताइए, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपके परिवार में अगर 2, 3, 4 औरतें हैं, ठीक है ना, जैसे कि मतलब है जगतिया के यहाँ आंटी तो अकेले खाना बना रही हैं और कोई काम नहीं करा रहा है, कुछ भी नहीं, सब अपने कमरे में बैठा है, आप सुबह से लेकर रात तक खाना बना रही हैं, तो कैसा लगेगा? क्या मन अंदर से बोले या ना बोले, अंदर से मन दुखी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई खासरी कह रही है ना कि कुछ नहीं होता है, देखो कितने अच्छे से, कहाँ अच्छे से जी खासरी, हम लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग को दिखाई देता है कि मतलब एक औरत काम कर रही है, 2 औरतें मज़ा मार रही हैं कि भाई हम वीडियो शूट कर रहे हैं और ना ब्लॉगिंग हो रही है ना कुछ हो रही है, बस वीडियो शूट हो रहा है। मतलब क्या, वो बैठ के किचन में काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ आंटी का क्या है, जब वो बहुओं को खिलाना था ना, तो काम वाली आंटी ने रखा था। बर्दाश्त नहीं होगा यार, समझ में आ गया ना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। खाना बन रहा है, साथ साथ बनवाओ, चीज़ें समझ में आ रही है। ये क्या मतलब है कि सास घुस के किचन में खाना बना रही है, बहू आराम से बैठी है, ठीक है, उसको नहीं बनाने आ रहा है, वो नहीं बना रही है, तो वो कम से कम कुछ और ज़रूरत की चीज़ें कर सकती है ना। बहुत से काम होते हैं, साथ साथ किचन में माँ के साथ, मतलब सास के साथ लग सकती है और माँ के साथ भी, जगतिया के लिए भी कह रही हूँ। तो तुम कैसे तुलना कर दी यार अप्सरा आंटी का और जगतिया की मम्मी का? जगतिया की मम्मी तो हमेशा गलत का साथ दी है, बोली थी ना, बोली थी कि हमारे घर में भाई भाई होता है, आप लोगों के घर में ऐसा होता होगा, बोला ना, और गलत चीज़ों का साथ दिया था। और अप्सरा आंटी का क्या है, कभी भी गलत चीज़ों का साथ नहीं देती हैं, भले ही उनको सुनना पड़ जाए, उनकी लाइफ में मुश्किलें आ जाए, लेकिन वो सही का ही साथ देती हैं।
और जो इंसान सही का साथ देता है ना, उसके साथ भगवान होते हैं, ये जान जाओ। उसका हर काम आसान होता जाता है। और जो तुम ये तुलना कर रही हो ना, दोनों लोगों की तुलना है ही नहीं, बिल्कुल तुलना नहीं है। कहाँ अप्सरा आंटी और कहाँ जगतिया की मम्मी, कहाँ, समझो, कहाँ अप्सरा आंटी और कहाँ जगतिया की मम्मी। दोनों की तुलना कर रही हो। एक कहाँ सच के साथ पे है और एक कहाँ भाई धोखा, झूठ, सब चीज़ उनके अंदर भरा हुआ है। दोनों की कैसे तुलना हो जाएगी यार? तुलना खासरी जरा करा करो ना, तो ढंग से किया करो। ये जो चीज़ें बोलने चली आती हो ना, बिल्कुल गलत बोलती हो। समझ में आ गया ना? आंटी को ये मंजूर नहीं है। गलत मतलब कि बेटा बहू रूम में आराम से बैठे हुए हैं और आंटी बैठ के चाय नाश्ता पहुंचा रही है, आंटी सब कर रही है, बेटा निकल के आराम से टहल रहा है, सुना रहा है, बेटी मतलब समझ जाओ कि जगतिया क्या की। तो बेटी इतने चीज़ें कर रही है, माँ के आँख के सामने कह रही है, और फिर भी जगतिया की मम्मी कह रही है कि कोई बात नहीं, और तुम कह रही हो चीज़ें सही हैं। और इधर आंटी का देख लो, अप्सरा आंटी का, वो मतलब सचिन मनीषा वाले में भी उन्होंने अपने बहू मनीषा का साथ दिया था। और आज की डेट में ना वंजना गलत है, तो फिर आंटी क्यों साथ देंगी? उनका छोटा बेटा गलत है, एक रूम में बैठ के ऑर्डर देगी वंजना, और जब खाना वाना बन जाएगा तो रूम में से निकलेगी, एक थाली में डालेगी और ले आके आंटी के पास दे देगी, क्योंकि उसे रील बनाने हैं। बहुत हुआ यार, बहुत हुआ। आखिर आंटी का मतलब एक तरह से कहा जाए ना, बहुत शोषण हुआ होगा ना, क्योंकि जब इंसान बर्दाश्त करने लगता है ना, क्योंकि जो बर्दाश्त गलत चीज़ें नहीं कर पाता है, उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। वो तुम लोग क्या समझोगी? वो तो खासरी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, भर्ती तुमको तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? तुम दोनों को नहीं आएगा, क्योंकि कैसे आ सकता है तुम लोग को? तुम लोग को तो केवल चढ़ाने आता है ना, जैसे तुम लोग चढ़ाती हो उसको, मंथरा को देख लो, आगे बढ़ा देती हो। तो ये सब चीज़ें तुम लोग की है। तुम लोग खुद से तो कुछ करना नहीं है। तुम लोग तो भाई जगतिया की मम्मी जैसी हो ना, कि चीज़ें गलत भी हो रही है तो मुझे खाने को जलेबी मिल रहा है ना, मैं अपनी चिंता करूँगी। तुम लोग वो हो, बट अप्सरा आंटी उसमें की नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स,